हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। आई होप आप सबने किया होगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो साथ साथ में करते जाना सॉल्व, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और साथ में जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ नोटबुक ले लिया करो साथ में, ताकि आप अपने हाथ से निकाल के देखो, ठीक है। देखो, देखने से याद नहीं होता है क्वेश्चन, अगर आप हाथ से निकालोगे ना तो उसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। और जो मैं रूट्स वगैरह बताऊंगी वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे देखो ट्रांजिशन की वैल्यू दे रखी है। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको दे रखा है पाई 1 से पाई 2, उसकी वैल्यू ना आपको दे रखी है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद जो आपको सिस्टम दे रखा है वो कौन सा है, प्रोपेनॉल रेडिकल का सिस्टम दे रखा है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ हक्कल थ्योरी, ठीक है, हक्कल थ्योरी से क्वेश्चन है। उसके बाद आपको जो देखो एक ट्रांजिशन उन्होंने दे रखी है पाई 1 से पाई 2, जिसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरी ट्रांजिशन उन्होंने पूछी है कौन सी है, पाई 1 से पाई 3, ठीक है। ये वाला कैलकुलेट करना है। देखो, जब भी आप क्वेश्चन रीड आउट करते हो, सबसे पहले जब भी आप रीड आउट करते हो क्वेश्चन, तो दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये किस पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जब हक्कल थ्योरी को हम देख लेते हैं, अगर हमें ट्रांजिशन से भी नहीं पता चलता, हक्कल थ्योरी से अगर हम देख लेते तो पता चल जाता है कौन से पार्ट से है, क्वांटम वाले पार्ट से है, ठीक है। और देखो, मैंने आपको क्वांटम में प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वैसे मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगी, तो उसमें मैंने है ना करवा रखा है हक्कल मॉलिक्यूलर थ्योरी, और ये वाला सिस्टम मैंने उसमें करवा रखा है, अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है, रूट्स भी बता रखे हैं, पाई बॉन्ड एनर्जी भी बता रखी है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी सब क्लियर कर रखा है। तो वीडियो जाके देख लेना, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम मैंने उसमें करवाया हुआ है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने वो वीडियो देखी है, तो मैं सीधा यहाँ पे रूट्स लिखूंगी, मैं रूट्स नहीं निकलवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना, अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो उसमें रूट्स मैंने बता रखे हैं, तो सारे निकाल लेना। समझ में आ गया? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, इसके ना 3 रूट्स आते हैं, जो प्रोपेनॉल रेडिकल है ना, इसके 3 रूट आते हैं, और तीनों रूट कौन से हैं वो देखो, वो है 0 से प्लस माइनस √2 बीटा, ठीक है। 0 से प्लस माइनस √2 बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। इसके 3 रूट हैं, एक तो 0 है, एक प्लस √2 बीटा है, एक माइनस √2 बीटा है। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो, जो इसके एनर्जी होती है HMOs के, वो क्या होगी, देखो उसमें मैंने बता रखा है, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो HMOs की जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, एनर्जी इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस XJ बीटा, ठीक है, XJ बीटा, ठीक है जी, ये चीज़ होती है। उसके बाद देखो, जो XJ है, अगर इसकी वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब ये रीजन आपका किस में होगा, बॉन्डिंग में, ठीक है। ये बॉन्डिंग के लिए आपकी XJ की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। समझ में आया? और XJ की वैल्यू आपकी पॉजिटिव कब आएगी, जब आपकी ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग के लिए XJ की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है। अगर आपकी XJ की वैल्यू 0 आए, ठीक है, दैट मीन्स ये किसके लिए है, नॉन बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। किसके लिए है ये, नॉन बॉन्डिंग के लिए। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं, ये क्या है आपका जो 0 है, ये क्या है, आपकी XJ की वैल्यू है। ये जो रूट्स है ना, ये आपके XJ की वैल्यूज हैं। समझ में आया? ये सारी XJ की वैल्यू 0 और प्लस माइनस √2 बीटा, क्लियर है। अब यहाँ पे जो 0 है, मैंने क्या बोला, अगर X की वैल्यू 0 होती है, इसमें 0 ये है, तो ये किसके लिए, आपकी नॉन बॉन्डिंग के लिए। उसके बाद आपके पास √2 बीटा 2 है, एक तो पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है। अगर आपकी XJ की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव √2 बीटा है, तो किस केस में जाएगा, आपका बॉन्डिंग रीजन में। अगर आपके XJ की वैल्यू प्लस में है, प्लस √2 बीटा है, तो किस रीजन में जाएगा, आपका एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो उसका हम सीधा लिखेंगे। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ आपको, अगर ये माइनस √2 बीटा के लिए है, ठीक है, और ये किसके लिए है, प्लस √2 बीटा के लिए, और ये 0 के लिए, ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू इतनी है, अगर इसकी वैल्यू इतनी होगी तो इसकी जो एनर्जी आएगी, अगर इस एनर्जी में वैल्यूज पुट करें तो इसकी एनर्जी कितनी आती है, अल्फा प्लस √2 बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस √2 बीटा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। जब XJ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और अल्फा प्लस √2 बीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें, अगर ये चीज़ क्या है आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अब XJ की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, और इसमें जो एनर्जी आएगी एंटी बॉन्डिंग के लिए वो क्या आएगी, अल्फा माइनस √2 बीटा, ठीक है। ये आती है आपकी एंटी बॉन्डिंग के लिए। और इस केस में क्या आएगी आपकी एनर्जी, इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। इस केस में क्या आएगी, इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं,
है ना। अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर दो, 0 इंटू बीटा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फा। समझ में आ गया। अब क्या आता है आपका, यहाँ पे अगर हम लिखें ये जो एनर्जी है आपकी, देखो ये क्या है आपका बॉन्डिंग होता है, नीचे वाला आपका बॉन्डिंग है, नीचे वाला बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, और ये क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग, है ना। क्योंकि इसमें कितने रूट्स आए हैं, 3 है, तो तीनों ही हम लिखेंगे इस टाइप से। तो आपकी एनर्जी कितनी है यहाँ पे 3 है, एक ये वाली और ये वाली। ये क्या आपकी बॉन्डिंग के लिए, तो नीचे वाला आपका हमेशा बॉन्डिंग में होता है, तो उसकी एनर्जी जो आएगी आपकी क्या है, अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ 2 बीटा, ठीक है। और ये है एनर्जी इज इक्वल टू अल्फा, और ये है एनर्जी इज इक्वल टू अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 बीटा, है ना। ये चीज़ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी देखो क्या होगा, अब मैं इसको ना रब कर देती हूँ। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अभी देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो आपको यहाँ पे है ना पाई 1 पाई 2 ये पाई 3 ऐसे ट्रांजिशंस दे रखी हैं, तो यानी मैं इसको मान लेती हूँ ये पाई 1 है, इसको मैं मानती हूँ ये पाई 2 है, और इसको मैं मानती हूँ पाई 3 है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। देखो इन्होंने जो ट्रांजिशन दे रखी है पाई 1 से पाई 2, वो कितनी दे रखी है इन्होंने 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब आप ये वाली ट्रांजिशन लोगे तो ये ट्रांजिशन उन्होंने कितनी दे रखी है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपको फाइंड क्या करनी है, पाई 1 से पाई 3 की ट्रांजिशन फाइंड करनी है, ये वाली ट्रांजिशन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपकी फाइंड करनी है। क्लियर है। इतनी बार एक दे रखी है, दूसरी आपको फाइंड करनी है। उसके बाद देखो ध्यान से सुनना, एक्साइटेशन जो होती है आपकी, अगर हम एक्साइटेशन देखें किसके, पाई 1 से पाई 2, ठीक है। पाई 1 से पाई 2 अगर एक्साइटेशन देखें, जो हमें कितनी दे रखी है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके निकालने के लिए पाई 2 माइनस पाई 1 करेंगे, है ना। अगर इसकी हम एक्साइटेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पाई 2 माइनस पाई 1। तो पाई 2 कितना है यहाँ पे अल्फा, देखो पाई 2 क्या है, इसकी वैल्यू देखो, ये जो स्टेट है इसकी एनर्जी कितनी है अल्फा, ठीक है। अल्फा माइनस ऑफ, अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, नीचे वाला पाई 1 है, इसकी एनर्जी अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ 2 बीटा, ठीक है। ये वाली वैल्यूज पुट करी। अब अल्फा, अब देखो यहाँ से निकालेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ अंडर रूट 2 बीटा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 बीटा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगर मैं निकालूँ एक्साइटेशन, इसको मैं रब कर रही हूँ क्वेश्चन को, देखो ये किसके लिए निकाला हमने, पाई कहाँ से, पाई 1 से पाई 2। अगर हमें एक्साइटेशन पूछा किस में है, हमें पाई 1 से पाई 3, ठीक है। हमें पूछा है पाई 1 से पाई 3, इसमें निकालना है हमें। अब क्या करेंगे हम, पाई 3 माइनस पाई 1 करेंगे, तो पाई 3 कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस अंडर रूट 2 बीटा, है ना। अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 बीटा, और नेगेटिव माइनस करेंगे किसमें, अब पाई 1 में, तो पाई 1 की एनर्जी ये है, तो मैं सीधा कर रही हूँ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, ठीक है। और ये यहाँ से ये वाला कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 बीटा, ठीक है। ये वाली बनेगी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, माइनस नहीं, इसको 2 इसको ऐसे ले जाओ, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे ले जाओ, यहाँ से मैंने क्या किया, नेगेटिव में अंदर ले गई। ले जाने के बाद देखो ध्यान से सुनना, ये क्या है आपका 2, अभी हाँ ये क्या है, माइनस अंडर रूट 2 बीटा आया है आपका। जब मैंने ट्रांजिशन निकाली पाई 2 से पाई 1, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपको गिवन थी, ठीक है। 4.8 इलेक्ट्रॉन इसके लिए गिवन थी ना, जो हमने निकाली है, माइनस टू अंडर रूट ऑफ 2 बीटा की वैल्यू 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है इस ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। अब हमें इसके लिए फाइंड करनी है। अब ध्यान से सुना, माइनस अंडर रूट 2 बीटा की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4.8, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें कितना आएगा आपका, जो कितना आएगा 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कितना आएगा, 9.6
9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आएगी आपकी आंसर। ठीक है, तो आपका जो ट्रांजिशन है पाई 1 से पाई 3, उसका जो ट्रांजिशन की वैल्यू कितनी आ रही है 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो क्या है आपका 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड आपका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। ठीक है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, कोई भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको सिंपल रूट्स भी याद है ना तो कुछ भी नहीं है इसमें, रूट्स याद है और एनर्जी याद है तो सिंपल क्या करना है, ये वाला सिस्टम करना। ये तो दे रखा है, ये पूछा है और ट्रांजिशंस निकालनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए बाय बाय।